मैं सारे मुसलमानों को, जैसे एक्स मुस्लिम जो ट्रॉल्स होते हैं, जैसे साहिल और एडम हो गया, तो उन लोग की तो मैं रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करता। अच्छा, आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते? जी, मैं पहले मुसलमान था और फजर की और ईशा की नमाज नहीं पढ़ता था, जुहर असर मगरिब ऐसे पढ़ लिया करता था। अरे अभी मैंने नमाज पे नहीं पूछा आपसे। और पिलर्स ऑफ ईमान? पिलर्स ऑफ ईमान मैं नहीं जानता। औरतों का दिमाग आधा होता है, आधा का लफ्ज है वहाँ पे, आधा का नहीं, मतलब ये है कि आपने पढ़ा है सही से हदीस? आप मुझे शो कर दे, बट ऐसे ही कुछ है कि जो नहीं, मैं तो मुझे तो हदीस याद है, इसीलिए मुझे आपसे पूछना है कि आपने वो हदीस पढ़ा है? No, I am not sure। जनाजा मैंने अपने नाना का पढ़ा है। तो अजान हुई थी जनाजे में आपके नाना की? जी हुई थी। जी हुई थी ना। पहले एक्स मुस्लिम रजा को ले लेते। यस, एक्स मुस्लिम रजा, क्या बोलना चाहेंगे आप? हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी एक्स मुस्लिम रजा, आप एक्स मुस्लिम है? जी बिल्कुल भाई। हाँ, आप इंडिया से? जी भाई, इंडिया से हूँ, बट अभी इंडिया में नहीं हूँ। अभी आप कहाँ है? जी, अभी आप कहाँ हैं? मैं वेस्ट में अभी रहता हूँ। आप वेस्ट में रहते हैं? वेस्ट में मतलब अमेरिका, यूरोप, ऐसी जगह पे? अब थोड़ा ज्यादा नहीं बताना है, बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि मेरे भाई, आप जैसे बोल रहे वेस्ट पे रहते, वेस्ट में तो और खतरा नहीं है आपको, आप तो आराम से घूम सकते हैं ये बोल करके कि मैं इस्लाम को छोड़ा हुआ हूँ या कुछ भी, किसी को भी चीज को छोड़ा हुआ या जो भी मानता हूँ अपना, वेस्ट में तो कोई खतरा नहीं है आपको, आप आराम से अपने आइडेंटिटी भी बता सकते, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जी, कोई खतरा तो नहीं है, बात तो आपने सही बोली है। एंड मुझे बोलना है कि हालांकि मतलब मैं सारे मुसलमानों को, जैसे एक्स मुस्लिम जो ट्रॉल्स होते हैं, जैसे साहिल और एडम हो गया, तो उन लोग की तो मैं रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करता। अच्छा, आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते? क्योंकि मेरे नजदीक सच्चा वो एक्स मुस्लिम वही है जो एक एथिस्ट है। मेरे नजदीक कोई क्रिश्चियन और हिंदू बन जाता है तो मैं उसको मतलब एक ऑनेस्ट मतलब कंसिडर नहीं करता हूँ। हालांकि मैं आपके जफर भाई के पॉइंट से डिसएग्री करता हूँ। जफर भाई ने गालिब और साइंस जर्नी के साथ भी कोलैबोरेट किया था, तो वो लोग तो प्योर एंटी क्रिश्चियन है, तो अगर नहीं होता तो नहीं करते जबर हेटिक्स। तो जबर हेटिक्स को मिशनरी बोलना सही नहीं है, साहिल को बोल सकते हैं, साहिल की वही मिशनरी आपके हिसाब से सफर में है ना। अच्छा, दीनी भाई कैसे, मुनाफिक जो है इसको आप कैसा बोलते हैं? ये दीनी भाई है, इसको आप सही मानते या गलत? ये नीचे आपके नीचे अभी आया है, तो इसको आप कैसा मानते हैं दीनी भाई को, सही या गलत? ये जो दीनी भाई इतने पॉपुलर है नहीं, हालांकि तो मैं इनको देखता नहीं हूँ, सॉरी दीनी भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चल नीचे चल जाइए। तो दीनी भाई का कोई औकात नहीं। तो आप एक्स मुस्लिम रजा, आप पहले मुसलमान थे और अभी आप एक्स मुस्लिम बन गए, है ना? जी, मैं पहले मुसलमान था और फजर की और ईशा की नमाज नहीं पढ़ता था, जुहर असर मगरिब ऐसे पढ़ लिया करता था। अरे अभी मैंने नमाज पे नहीं पूछा आपसे, आप लेकिन फिर भी बता दिए कि फजर और ईशा की आप नहीं पढ़ते थे, ठीक है जी। तो प्रैक्टिसिंग नहीं था। चलिए, ये भी एक जेन्युइन आपकी तरफ से कमेंट आ गया कि आप प्रैक्टिसिंग नहीं थे, ये भी हम तो मतलब अगर आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है तो आप इस्लाम से दूर जा सकते हैं, ये हो सकता है आपसे हम लोगों को ये सीख मिल रहा है। अब मुझे ये जानना है कि जैसे कि कितना प्रैक्टिसिंग थे, मतलब पिलर्स ऑफ इस्लाम जानते थे, पिलर्स ऑफ ईमान जानते थे, ये सब भी जानते थे, ये सब कुछ नहीं जानते? नहीं, मैं नमाज पढ़ना जानता था, मैं पिलर्स ऑफ इस्लाम भी जानता था, रोजा, नमाज, हज, ज़कात, और एक और होता है शहादा, रोजा, नमाज, हज, ज़कात, शहादा। पिलर्स ऑफ इस्लाम भी जानता हूँ। और पिलर्स ऑफ ईमान? पिलर्स ऑफ ईमान मैं नहीं जानता हूँ, पिलर्स ऑफ इस्लाम जानता हूँ। 5 पिलर्स ईमान के पिलर्स से, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको किसी ने बताया नहीं हो ईमान के पिलर, ईमान के पिलर्स को भी आपको जानना चाहिए। देखिए, कोई चीज जैसे आप इस्लाम, आप बोल रहे कि आप मुसलमान पैदा हुए, तो आप अगर मुसलमान पैदा हुए तो ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप इस्लाम को समझे, सीखे, है कि नहीं? आप इंडिया में पैदा होंगे तो इंडिया की रूल्स एंड रेगुलेशन को जानना जिम्मेदारी होती ना आपका, नहीं तो आप इंडिया में क्यों, फिर आप बोलिएगा कि इंडिया अच्छा कंट्री नहीं है, ऐसा है वैसा है, फिर आप बोलते चलिएगा, तो वो चीज सही नहीं होगा जब तक कि आप इंडिया के बारे में जाने नहीं, समझे नहीं, और कुछ इंडियंस को देख करके आप इंडिया को बुरा कह दीजिएगा, वो भी सही नहीं होगा, ठीक? तो इसलिए अब तो मुझे ये जानना है आपसे कि आप इस्लाम क्यों छोड़े, मतलब क्या वजह रहेगी आपका इस्लाम छोड़ने का? मेरा इस्लाम छोड़ने का मतलब
मेन कॉज ये था, जब मुझे मेरी एडम से डिबेट हो रही थी, मैं पहले बीच में कुरानिस्ट हो गया था, तो कुरानिस्ट के बाद से मैंने छोड़ दिया। तो एडम से ठीक मेरी है। डिबेट हुई, तो फिर एडम ने बोला कि देखो, आप एक कुरान नहीं है, एक से ज्यादा वर्जन्स है, 7 से ज्यादा वर्जन्स है। 7 तो खैर ठीक हदीसों है। में मेंशन है। फिर एडम ने बताया कि हम्म, देखो 7 से ज्यादा वर्जन्स है, प्लस मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हम्म, हैं, तो तुम्हारी जो किताब है वो प्रिजर्व नहीं है। तो उसके बाद से मैं ठीक काफी है। डिस्टर्ब हो गया था। तो उसके बाद से कुरानिस्ट फेज में मैं था, उसके बाद से मैं डिस्टर्ब हो गया, तो फिर उसके बाद से मतलब मैंने पहले छोड़ आप दिया। हदीस को रिजेक्ट किए, फिर आप जी, कुरानिस्ट फेस में चले गए, अहले कुरान जी, बन गए आप, और उसके बाद फिर एडम से जो डिस्कशन हुआ होगा आपका, फिर आपने उसके बाद आपके ऊपर डाउट हुआ कुरान को लेकर के। तो ये जी, भी आपसे हम लोगों को सीख मिला, आपके थ्रू हम सारे व्यूअर्स को भी ये समझ में आ रहा है कि जैसे हदीस का रिजेक्शन एक तरह से एक रास्ता बनता है पूरे इस्लाम का रिजेक्शन की तरफ, ठीक है ना। हदीस को अ, क्यों रिजेक्ट किया था आपने पहले, जैसे आप कुरानिस्ट क्यों ह बन गए थे? ह हदीस में, जैसे हदीस था एक दो कि औरतों का दिमाग मर्दों से आधा होता है, तो कैमल यूरिन ठीक जो है। होता है वो मतलब सेहत के लिए अच्छा होता है। या एक और हदीस है कि आप 7 हम्म, अजवा खजूर खाएँगे एक दिन में, तो आपको उस दिन हम्म, ब्लैक मैजिक और पॉइज़न इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ों पे ठीक है। मतलब कुछ सेंस हम्म, नहीं बना रहा था, ये कैमल यूरिन, ब्लैक मैजिक वाला। और फिर उसके बाद से अगर जैसे प्रॉफिट अभी आप तो मेडिकल साइंस में मानते होंगे, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें यूरिन का यूज होता है मेडिसिन में, नहीं, तो क्या मैं यूरिन आप उसको भी पूरा यूरिन का रिजेक्ट करते? नहीं, नहीं, यूरिन का हालाँकि यूज़ होता है, बट वो रॉ फॉर्म में नहीं होता है। यहाँ पे जो प्रॉफेट मोहम्मद है तो वो क्या डायरेक्टली बोल हदीस रहे में हैं, जो है वो एकदम रॉ फॉर्म में यूज है या कुछ मतलब और मैं फॉर्म दूध में मिला यूज है के, दूध मिला ठीक के। है, तो वो भी रॉ फॉर्म में तो यूज, और कितना क्वांटिटी हदीस में वहां मेंशन नहीं है, कितना थोड़ा जी, ज्यादा। और उस वक्त के लोगों के लिए ऐसा नहीं कि आप हमेशा के लिए उसको, ये अगर आप उसके ऊपर में कोई भी हदीस के ऊपर मेरे भाई अगर आप पढ़िएगा तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन, जैसे कुरान का भी एक्सप्लेनेशन होता है ना, या किसी की भी बात का एक्सप्लेनेशन होता है, तो हदीस पे जी, भी जब आप पढ़िएगा तो एक्सप्लेनेशन होता है। आप उस हदीस का एक्सप्लेनेशन अगर पढ़े होते तो क्या होता है जी, कि आपको पता चलता है कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये बोला है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को एडवाइस कर रहे हैं जो उस वक्त वहां पे आए थे। कुछ लोगों का ये जी, कहना है क्योंकि वो मुर्तद होने वाले थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए बोला गया कि उस तरीके से उनको ये हुक्म दिया जाए, ठीक है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अभी उसको यूज नहीं किया जाएगा, और जो लोग ये बोल रहे कि ये सुन्नत है वो सही नहीं। तो इसके जी। ऊपर में मैंने डिटेल आंसर भी दिया, मैंने भी दिया, और भी आप जैद पटेल साहब उन्होंने दिया है, जी, नहीं मुफ्ती यासिर मतलब साहब उन्होंने। जी। मतलब तो मेरा मतलब यही था कि कोई अगर डिवाइन किताब है, या मुझे नहीं लगता कि अगर कोई प्रॉफिट है तो वो अजवा खजूर, 7 अजवा खजूर खाए कोई बीमारी असर नहीं करेगी, मतलब पॉइजन और ब्लैक मैजिक असर नहीं करेगा। या कैमल हम्म, यूरिन एक अच्छी चीज है, कोई मतलब कोई कॉमन सेंस वाला आदमी ये सब बात मेरे नजदीक नहीं बोल सकता था। हालांकि मैंने हम्म, स्टार्टिंग में ये सारे बातों को एक्सेप्ट करने की कोशिश की, मतलब बहुत सारे हम्म, यूट्यूबर्स की वीडियो देखी हम्म, इस्लामिक की, हम्म, कैमल हम्म। यूरिन क्यों था, बट दिल नहीं माना कैमल यूरिन की बात को लेके कि कैसा ऐसे कैसे हो सकता है। तो आपको किसी भी इस्लामिक यूट्यूबर या किसी भी इस तरीके के शख्स कोई मिला आपको जो बोल रहा है कि कैमल यूरिन पीना एकदम सुन्नत है और आपको पीजिएगा तभी आप मुसलमान रहिएगा, ऐसा किसी ने बोला या नहीं, किसी भी कमेंट्स में? ऐसा ऐसा तो नहीं नहीं है, बोला, पहला नहीं बार। ऐसा नहीं बोला, बट ये बोला कि सही है सेहत के लिए, ये तो बोला, ये मैं आपको श्योर बोल हाँ, रहा हूँ। सही है एक सेहत के लिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को बोला था, उसके ऊपर में नहीं, मैंने नहीं, डिटेल्ड नहीं, आंसर दिया। हम्म, नहीं, एक शेख इंग्लिश यूट्यूबर है, शेख आसिम हकीम, तो उन्होंने वीडियो डाली हम्म, कि उनका दोस्त बीमार पड़ गया था, तो कैमल हम्म, यूरिन पिया उन्होंने, उसके बाद से मतलब हम्म, उनके दोस्त ठीक हो गए। तो मुझे मतलब लगा कि ठीक है। ये सब मतलब सनातनियों की तरह, जैसे सनातनी हमारे भाई नहीं है, उनकी तरह अपने मजहब को बचाने के लिए झूठ मूठ की बातें बोलना, उसके बाद से ठीक है, मैं काफी डिस्टर्ब हो गया। तो बस इस कैमल यूरिन के ऊपर में आप ये हुए है ना? कैमल यूरिन हदीस, और कैमल यूरिन अजवा खजूर, और फिर एक और था कि प्रॉफिट अजवा मोहम्मद खजूर। प्रोडक्शन, हम्म। 7 अजवा खजूर खाया तो उस दिन ब्लैक मैजिक और तो पॉइजन एग्जिस्ट नहीं। तो 7 अजवा खजूर जो खाएगा उसको ब्लैक मैजिक नहीं असर करेगा, या मतलब ये नहीं करेगा, तो उसमें क्या हदीस में लिखा हो कि उसमें कुछ ऐसा न्यूट्रिएंट है या कुछ ऐसा उसके अंदर में क्वालिटीज है, कुछ साइंटिफिक कोई ये चीज है, कोई न्यूट्रिएंट ऐसा दिया गया जो कि उसको खत्म कर देगा पॉइजन के असर को, क्या ऐसा हदीस में लिखा हुआ? क्योंकि बहुत सारे हदीस में स्कॉलर्स उस लिखा हुआ हदीस है का कि अगर आप शरह कीजिएगा पढ़िएगा तो उसमें ये बोलते हैं क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के असर से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जी, दुआ किया उसके असर की वजह से वो चीज ये होता है, ठीक है। ऐसा जी, नहीं कि उस हदीस की वजह से कि उस खजूर में ये चीज है या उसके अंदर में न्यूट्रिएंट है या उसके अंदर में ये चीज है, वो चीज की वजह से नहीं, बल्कि
उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से वो असर होता है, ठीक है। जी तो भाई। उसके ऊपर में भी डिटेल आंसर है, बहुत सारे स्कॉलर्स ने जी। दिया है, मैंने भी दिया है, मैंने इसके ऊपर में क्लिप डाली जी। और फिर उसके बाद से मतलब फिर मैंने थोड़े और हदीसों को देखा, तो फिर मैं पढ़ा कि मतलब प्रॉफेट मोहम्मद एक अच्छा, रात एक में चीज, आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं थे तो ये हदीसें कैसे आपने पढ़ा, मुझे ये जानना था, क्योंकि आप तो जी। पिलर्स ऑफ ईमान नहीं ना पढ़े थे, तो नहीं, आपको ये मैं बता हदीसें रहा कहाँ हूँ। से मिली? मैं बता रहा हूँ मेरे साथ केस क्या होता है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। स्टार्टिंग में हुआ क्या था कि अच्छा गुड, तो मुझे ऐसे ही, मुझे भी पता है ये क्वेश्चन, अच्छा है। हाँ हाँ, कि जैसे अदर मेरे एज के कॉलेज के जो बच्चे होते हैं यूट्यूब में इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स देखते हैं, राइट। तो फिर मैंने देखा तो मेरे सामने एडम सीकर की शॉर्ट्स वीडियो अपेयर हुई, तो उसमें उसने मतलब कैमेल कॉकटेल के बारे में बोला। तो उसके बाद से फिर मैंने क्रॉस चेक किया उसी शख्स के, एडम सीकर, फिर वेरियस और वीडियोस देखे, तो मैं काफी तो डिस्टर्ब मतलब हो कि गया। हालांकि आपने हदीस जो भी पढ़ा वो भी वीडियोस में ही पढ़ा, मतलब डायरेक्ट कुछ पढ़ा नहीं खुद से, और नहीं, खुद भी कुछ करा नहीं मैंने था? sunnah.com पे क्रॉस चेक भी किया था कि ऐसा सही में लिखा है। देन आई वाज शॉक कि हाँ ऐसा तो लिखा हुआ है, और मतलब कि औरतों का दिमाग आधा होता है, तो कैमल यूरिन, तो औरतें ज्यादातर जन्नत। औरतों का दिमाग आधा होता है, आधा का लफ्ज है वहां पे? मतलब आधा का नहीं, मतलब ये है आपने कि पढ़ा है सही से हदीस? आप मुझे शो कर दे, बट ऐसे ही कुछ है कि जो नहीं उनकी नहीं, जो मैं तो, आईक्यू मुझे तो होती है। हदीस याद है, इसीलिए मुझे आपसे पूछना है कि आपने वो हाँ, हदीस कि पढ़ा है? नो, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट टेकिंग गारंटी, बट ऐसा रजा कुछ भाई, हदीस है कि रजा भाई थोड़ा पीछे चलते हैं। वजू के जी, सुन्नतें पता है आपको? वजू की सुन्नतें नहीं, मुझे वजू करना पता है, वजू की सुन्नतें नहीं पता मुझे। अच्छा, ठीक वजू है। कैसे वजू किया? के फराइज भी नहीं पता होगा। ईद मिलन कभी मनाया, ईद मिलन? मिलादुन नबी? नहीं, ईद मिलन। नहीं, ईद मनाया, बकरीद और ईद उल फितर। ईद उल फितर, ईद मिलाद भी मनाया? नहीं, ईद मिलाद नहीं बनाया। हालांकि हमारे जो सेक्ट है उसमें ईद मिलाद नहीं बनाते, ईद मिलाद और मुहर्रम, बट मुहर्रम हाँ, बनाते हैं मेरे दोस्त लोग, बट हमारे सेक्ट में मुहर्रम नहीं बनाते थे। ये कौन सा सेक्ट है जिसमें मुहर्रम मनाया जा रहा है लेकिन ईद मिलाद नहीं मनाया जा रहा? नहीं, चलिए, नहीं, तो ईद नहीं, मिलाद तो नहीं मनाया, तो 40वां किया है कभी, 40वां? क्या मतलब मरने के बाद 40 दिन के बाद जो वो होता है, जो घर हाँ, पे बहुत पढ़ाई चीज में जाती होता है। 40वां, तो 40वां हुआ है, आप किए कभी? नहीं, मैं 40वां समझा नहीं भाई। मैं सुना हूँ 40वां, बट चलिए, जैसे मर जाते तो हैं जब कोई। और इजी करते हैं। जनाजा पढ़ा, जनाजा? हाँ, जनाजा पढ़ा है मैंने। किसका पढ़ा, खुद का पढ़ा है जनाजा या किसी और का? भाई, मैं वो फेक एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, मैं जेन्युइन हूँ कि अरे नहीं नहीं, ये सब। जान रहा हूं मैं, आप जेन्युइन है तभी ना आपसे इतना देर बात कर लिए। तो जनाजा किसका पढ़ा है, दादा जब कोई मर, दादी? नहीं, बहुत सारे लोगों का पढ़ा है। दादा दादी तो दादा खैर दादी जिंदा जिंदा नहीं। है? दादा दादी जिंदा नहीं है। तो उनका जनाजा नहीं पढ़ा? नहीं, नहीं, मतलब जनाजा, हाँ, मतलब कबर पे जाके जला दिया फातिहा उनको? पढ़ा है मैंने। नहीं नहीं, जब कबर पे दादा जाके दादी इंतकाल कबर किए होंगे तो कबर जला पे दिए जाके या हम्म। कबर पे जाके फातिहा पढ़ा है मैंने। जनाजा मैंने अपने नाना का पढ़ा है। तो अजान हुई थी जनाजे में आपके नाना की? जी, हुई थी। जी हुई थी ना? तो जी, मतलब कि आपने दिया था, क्योंकि नाना का जनाजा का अजान तो पोता देता जाता, नहीं भाई, ये नहीं। नाती देता, आप नहीं दिया, आपने नहीं दिया, तो किसने दिया था अजान? इमाम साहब, जैसे नमाज पढ़ने का तरीका होता है इमाम वैसे साहब दिए थे ना? इमाम साहब तो आगे थे और हम लोग ठीक है, ठीक है, ठीक है। खड़े होके तो पढ़े थे हम लोग। समझ आप बहुत जेन्युइन है, मैं समझ गया। आपने बता दिया वुमेन की दिमाग आधी है, ये हदीस में नहीं लिखा हुआ है, आप उस हदीस को सही से पढ़िए। कैमल नहीं, यूरिन पे मतलब भी बहुत सारे आंसर्स दिए गए हैं। एडम के फैन है, मुझे पता है, फेक है, नहीं, मैं गेट लॉस्ट। तो ये थे, ठीक है। मैं तो जेन्युइन, बहुत दिन बाद आया था तो जेन्युइन समझ रहा था, लेकिन ये हरामीपन इनकी जाती ही नहीं। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।